लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले भाजपा को लग रहा था कि अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद आने वाला चुनाव हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर लड़ा जाएगा। भाजपा 370 के पार जाएगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले ही नरेंद्र मोदी के साथ खेला हो गया। पहले तो भाजपा के कोर राजपूत वोटर नाराज हो गए। हर जगह से खबर आ रही है कि राजपूत नाराज हैं। राजपूत जो कि भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। और उसके बाद अब खबर आ गई है एक सर्वे की। इस सर्वे सरकार की एजेंसी सीएसडीएस की है, जिसको सीएसडीएस ने द हिंदू अखबार के साथ मिलकर किया है। इस सर्वे बता रहा है कि ये चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं हो रहा है। इस सर्वे बता रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा इस चुनाव में हावी नहीं होने वाला है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बेरोजगारी और उसके बाद महंगाई। 50% भागीदारी मुद्दों में महंगाई और बेरोजगारी की होने वाली है। डेवलपमेंट को 12% स्थान मिला है। 8% स्थान मिला है राम मंदिर को। 2% स्थान मिला है हिंदुत्व को और 2% स्थान मिला है भारत की विश्व में साख को। कहां चंद्रयान भेजकर लग रहा था कि चंद्रयान के मुद्दे पर चुनाव होगा, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव होगा, लेकिन ये चुनाव हो रहा है महंगाई पर। किस महंगाई पर? उसी महंगाई पर जिस महंगाई के खिलाफ यूपीए सरकार के दौरान नरेंद्र मोदी की मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। ये चुनाव हो रहा है बेरोजगारी के मुद्दे पर। ये बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वो शब्द है जिसको मंच से भारत के प्रधानमंत्री बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। इसका कोई आंकड़ा देना नहीं चाहते हैं। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री, जिनको बेरोजगारी का आंकड़ा देना चाहिए, वो कह रही हैं कि विपक्ष के पास अपुष्ट बेरोजगारी का आंकड़ा है। विपक्ष के पास जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो सही नहीं है। देश की जनता, देश की युवा, देश के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और सीतारमण कह रही हैं, निर्मला सीतारमण, कि विपक्ष के पास, युवाओं के पास बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है। अगर बेरोजगारी नहीं है और देश कमा खा रहा है तो ये 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत क्या है? अगर देश इतना विकास कर गया है, लोग इतना कमा खा रहे हैं, तो सबको मुफ्त में आवास देने की जरूरत क्या है? तो मामला फिसल रहा है हाथ से। लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। जनता को, ग्रामीण जनता को, महानगर के जनता को, कस्बों के जनता को, सबको लग रहा है कि महंगाई है, महंगाई मुद्दा बनेगा। देश के सारे युवाओं को लग रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 60,000 पुलिस की जब वैकेंसी निकलती है तो 48 लाख फार्म भरे जाते हैं। बिहार में जब कोई वैकेंसी निकलती है, कोई परीक्षा होता है किसी नौकरी के लिए, तो पूरे बिहार के होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन पट जाते हैं बेरोजगारों के भीड़ से। उस देश में मुद्दा क्या है? उस देश में चुनाव का मुद्दा है राम मंदिर। और ये राम मंदिर मुद्दा किसका है? ये मुद्दा है सरकार की पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी की। सत्ताधारी पार्टी को लग रहा है कि इस देश के युवा मंदिर में घंटा बजाकर अपना जीवन यापन कर लेंगे, माथे पर तिलक और चंदन लगाकर जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाकर अपना पेट भर लेंगे।
रोजगार दे नहीं सकते, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। कहाँ नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, तंज मारते थे मनमोहन सिंह पर। आज ये तंज आज ये व्यंग खुद पर जब मारने का समय आ रहा है तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। देश की जनता भ्रष्टाचार को भी मुद्दा मानने के लिए तैयार नहीं है। देश की जनता जानती है कि सत्ता में जो भी पार्टी रहेगी वो भ्रष्टाचार करेगी। कैसे भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाए, जनता क्यों भ्रष्टाचार पर विधवा विलाप करे। उसको पता है कि यूपीए ने लूटा तो एनडीए ने कौन था, नहीं लूटा। लूटने का क्रम हर सरकार में चलता है, लेकिन इस चुनाव में जातिवाद भी मुद्दा नहीं बन रहा है। ये कौन जातिवाद? विपक्ष कहती रही कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो जितना है उतना हिस्सा उसको मिलेगा। विपक्ष कहती रही और भाजपा उस पर अमल कर टिकट बांटती रही। ये हिस्सेदारी और भागीदारी का खेल राजनीति में सिमट कर रह गया, टिकटों में दिखने लगा। राजपूतों को हाशिए पर डाला जाने लगा क्योंकि राजपूतों की संख्या कम है। राजपूत जो कि भाजपा के कोर वोटर है, आज कहीं न कहीं भाजपा को आईना दिखा रहे हैं। भाजपा के नेता राजपूतों के यहाँ रात्रि प्रवास कर रहे हैं। लोकसभा वाइज हर क्षेत्र में ही यह स्थिति है कि सत्ताधारी पार्टी का गर्व, घमंड और दंभ तोड़ने का काम कर रहे हैं राजपूत। राजपूत कौन सी कौम है और उनको किस रूप में आज परिभाषित किया जा रहा है? राजपूत हमेशा देश की आन बान शान की लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन राजपूतों के बारे में प्रधानमंत्री के दुलारे मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला बयान देते हैं कि राजपूतों का अंग्रेजों और मुगलों से रोटी और बेटी का संबंध है। राजपूत नाराज है तो उसकी पगड़ी उतार ली गई और नाराज हो गया। महिलाएं रोड पर निकल गई, छतरानी रोड पर निकल गई तो छतरानियों को घसीट दिया गया। तो राजपूतों को तो अपनी अस्मिता पर खतरा दिख रहा है, इसलिए वो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। हो सकता है कि राजपूतों की ये नाराजगी वर्तमान एनडीए सरकार को भारी पड़ जाए। क्या क्या होगा सियासत में? 24 के चुनाव में अभी लंबा समय है। पहले चरण की वोटिंग में अभी 1 हफ्ते का समय है। उसके बाद लगभग 40 दिन की वोटिंग, 42 दिन की है। 6 चरणों की वोटिंग उसके बाद रह जाएगी। और चरण वाइज चरण ये चुनाव बदल रहा है। तो क्या ये चुनाव बदल कर एक बार फिर 2004 का इतिहास दोहराने जा रहा है, जहां शाइनिंग इंडिया के नाम पर एनडीए की सत्ता में वापसी हर टीवी चैनल दिखा रहा था, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की। 24 के चुनाव के पहले क्या क्या गुल खिलता है, इस पर हमारी भी निगाह है। आप भी निगाह लगा कर रहिए, देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं पंकज कुमार सिंह, और चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।